ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। चौकी लगाने वाले, दरबार लगाने वाले व्यक्ति बर्बाद क्यों हो जाते हैं? ना वो घर के रहते हैं, ना वो घाट के रहते हैं। ना वो अपने घर का कल्याण कर पाते हैं, ना ही वो समाज का कल्याण कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है जिससे जो चौकी लगाने वाला व्यक्ति होता है, दरबार लगाने वाला व्यक्ति होता है, वो बर्बाद हो जाता है? तो वीडियो को लास्ट तक सुनना बेटा, और आपको समझ में आएगा। अगर आप चौकी लगाने के लिए सोच रहे हैं, आप दरबार लगाने के लिए सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप लोग कल्याण करें, आप चाहते हैं कि आप लोगों का भला करें किसी भी प्रकार से, तो ये वीडियो आपके लिए 100% है। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ कर सके, तो आपके लिए ये वीडियो है, और इसलिए ही आप इसे सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी लोक कल्याण करना चाहते हैं, पर लोक कल्याण करने से पहले ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो लोग चौकिया दरबार लगाते हैं, दूसरों के संकटों को दूर करते हैं, वो खुद कैसे बर्बाद हो जाते हैं। इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक सुनना, क्योंकि श्री सिद्ध विश्व धाम में हम भी दरबार लगाते हैं। बाबा भोलेनाथ का चौकी लगती है, दरबार लगता है, हर संडे दरबार लगता है। और जो लोग हमारे पास आते हैं, काफ़ी सारे लोग, अलग अलग केसेस होते हैं जिनको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जो चौकी लगाते थे, दरबार लगाते थे, वो बर्बाद हो चुके हैं, उनके ऊपर संकट आ चुका है, उनका नाम बदनाम हो चुका है, क्योंकि पहले वो दरबार लगाते थे और अब जो है वो दरबार नहीं लगा पा रहे हैं। तो लोग उल्टी सीधी बातें बनाते हैं, क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, अपना ही भला नहीं हो पा रहा। तो क्या कारण होता है कि एक व्यक्ति जो दूसरों का भला करने योग्य था, आज वो इस योग्य भी नहीं है कि वो अपना भला कर सके? है ना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से सुनना, ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। देखो, जो लोग चौकी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, वो क्यों बर्बाद हो जाते हैं, इसका सबसे मेन कारण मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर हम एक एक कारण के बारे में बात करेंगे। जो लोग दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, कई लोग जो है वो इसलिए दरबार लगाना शुरू कर देते हैं दूसरों को देखकर। वो देखते हैं कि दूसरे सामने वाला व्यक्ति जो चौकी लगाता है, दरबार लगाता है, उसकी तो बहुत वाह वाह हो रही है, बहुत प्रसिद्धि हो रही है, गले में मालाएं डाली जा रही हैं, तालियां बजाई जा रही हैं, लोग उनके पैर छू रहे हैं। इस प्रकार की सोच के साथ वो दरबार या गद्दी लगाना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो बहुत मौज में जी रहा है, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, उसके पास गाड़ी आ गई, उसके पास घर आ गया, उसके पास ये, यानी दरबार लगा लगा के, गद्दी लगा लगा के वो ये सोचता है। पर असलियत जो होती है, यानी पीठ के पीछे जो मेहनत होती है, वो कभी नहीं दिखाई देती। वो क्या क्या सहरा है, ये कभी उनको दिखाई नहीं देती। यानी उस मेहनत को, जो दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को वो जानने की कोशिश नहीं करता। एक वो वाली बात होती है ना, कर्म छोड़कर फल को देखता है। तो जब कर्म छोड़कर आप फल को देखते हैं, तो बेटा परेशानी तो आएगी आएगी। तो पहला कारण होता है जो लोग बर्बाद हो जाते हैं, वो होता है कि अगर आप दरबार या चौकी लगाते हैं और आप निःशुल्क दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, तो आप अपने घर, यानी जो आपका परिवार है, उसको पालने के लिए, अपने घर के खर्चों को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर को पालने के लिए, यानी अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, तो और चौकी या दरबार पर डिपेंड है, तो बच्चा या तो आप पैसा लोगे लोगों तक, लोगों से पैसा लोगे, तो आप शिकार बनोगे कि जी ये तो पैसे लेते हैं। चाहे 1 रुपये लिया जा रहा है, वो भी पैसा ही है, और 1 रुपये को भी लोग हजार या करोड़ रुपए, लाख रुपए तक ब्लेम कर देते हैं। उस समय जब आप लोग कल्याण करते हो, तो अपना समय, जब एक्स मैक्सिमम समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय जब आप लोगों को देना शुरू कर देते हो, तो आपकी इनकम कहाँ से आएगी? तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, लालच के चक्कर में इसमें इतना घुस जाते हैं कि वो अपने सातों दिन चौकी को देना शुरू कर देते हैं, फिर लोगों से पैसा लेना शुरू कर देते हैं। और जब पैसा लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर लोग ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जिन्होंने पैसे लिए, पैसे लिए। तब उसकी नैया डूबनी शुरू हो जाती है, उसका नाम बदनाम होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप पैसे भी नहीं लेते, तो आपके घर वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। घर का खर्चा कहाँ से चलेगा, घर की ज़रूरतें पूरी कहाँ से होंगी? फिर घर परिवार वाले प्रेशर करते हैं कि इस काम को छोड़ो, क्योंकि इस काम में तुम इतने घुस चुके हो कि तुम अपने बच्चों को भूल चुके हो, अपने परिवार को भूल चुके हो। तो ऐसे समय में वो व्यक्ति या तो घर छोड़ देता है, या फिर वो दरबार लगाना छोड़ देता है, या फिर वो चौकी लगाना छोड़ देता है। ये बड़ा मुख्य कारण होता है। इसलिए हम बार बार एक चीज़ आपसे बोलते हैं कि आप, भगवान कभी ये नहीं बोलते, बाबा जी या माँ कभी ये नहीं बोलते कि आप सातों दिन आप लोग कल्याण के लिए दो। आप एक दिन दो, एक दिन दरबार लगाओ, 6 दिन अपने परिवार के लिए काम करो, अपने परिवार को पालो, अपने परिवार के लिए मेहनत करो। तो सबसे अहम कारण जो होता है वो ये होता है। अब दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण ये होता है कि जब आप दरबार या चौकी लगाना शुरू करते हैं, तो आप संकट भी उतारना शुरू करते हैं, किसी के भूत को हटाते हैं, प्रेत को हटाते हैं। ऐसे ऐसे बिगड़े केस हैं जिनमें आप अपना हाथ डालना शुरू करते हैं। बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस, बड़े बड़े जिन शैतान, इन चीज़ों को आप हटाते हैं, मशान को हटाते हैं, मरगट की शक्तियाँ होती हैं, तंत्र होता है, मंत्र होता है, मूठ होते हैं, इन चीज़ों में हाथ डालते हैं। उस समय
बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप स्वयं की रक्षा का इंतजाम करें। अगर आपकी रक्षा नहीं है, कोई शक्ति आपकी रक्षा के लिए नहीं खड़ी, आपने अपनी रक्षा के लिए किसी शक्ति को नहीं खड़ा कर रखा, तो ये शक्तियां फिर पलटवार आप पर करती हैं। ऐसे केसेस बहुत मेरे सामने आए हैं जिनमें जो भगत के ऊपर चढ़ के, उसकी छाती के ऊपर चढ़ के शक्तियां तांडव करती हैं। फिर उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो स्वयं को पावरफुल बनाना, स्वयं को इस योग्य बनाना इंपॉर्टेंट है। कई लोग चौकी लगाते हैं तो वो देखते हैं कि लोगों के काम हो रहे हैं दरबार से, फिर वो अपनी मेहनत छोड़ देते हैं, वो हवन करना छोड़ देते हैं, वो जप करना छोड़ देते हैं, वो साधनाओं को छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनकी ऊर्जा धीरे धीरे घटती चली जाती है और फिर जो नकारात्मक शक्तियां वो उन पर प्रबल होती चली जाती हैं, उन पर हैवी होनी शुरू हो जाती हैं। कारण क्या होता है, उनको शारीरिक पीड़ाएं होनी शुरू हो जाती है, शारीरिक बीमारियां शुरू हो जाती हैं, उनको एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं, और साथ साथ में उनको सांस से संबंधित बीमारियां, छाती से संबंधित बीमारियां और बहुत भयानक बीमारियां हो जाती है, जिससे ना तो वो दरबार लगा पाते हैं, ना वो चौकी लगा पाते हैं। बहुत से दरबार और चौकी लगाने वाले व्यक्ति को यही नहीं पता कि जो संकट हम उतार रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर से संकट हटा रहे हैं, उसको रखना कहाँ है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई लोग आपने देखा होगा चौराहे पे रख के आते हैं, मरघट में रख के आते हैं, किसी देवस्थान पे रख के आते हैं, धावन में भस्म करते हैं, गोले में। तो आप, कई लोगों को पता ही नहीं है कि संकट को कहाँ रखना है, कौन सा संकट कहाँ रखा जाएगा, ये नहीं पता। कि कई लोगों को ये नहीं पता कि कुल देवी कुल देवता को आगे कैसे किया जाता है। कई लोगों को यही नहीं पता कि कौन सी देवी तरंग इसके ऊपर है और उसको आगे लेके चलना है। ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, ये बहुत गौर देने वाली बातें होती हैं। फिर मेरे से कई लोग कहते हैं कि मैं तो इतनी, मेरी उम्र ही इतनी है, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना तो मेरे को तजुर्बा है। इस प्रकार से प्रश्न करते हैं। तो बेटा, उम्र, तजुर्बा, ये चीज़ें जो होती है ना बेटा, ये चीज़ें उस समय काम आती हैं जिस समय आप, उस फील्ड की जानकारी आपको बेहतरीन है, आपको हर तरीके से उस फील्ड की जानकारी है। उम्र, और कहते हैं सफलता कभी उम्र की मोहताज नहीं होती। आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखना छोड़ देते हैं तो आप वहीं पर ही मर जाते हैं। इसलिए आपको सीखना चाहिए। जो व्यक्ति सोचते हैं कि मैं सब कुछ मेरे को आ गया, जो मेरे को सब कुछ आ चुका है, वो व्यक्ति एक ना एक दिन डूबेगा ही डूबेगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे आज आज ना कल सीखना है, देखो सीखने वाला व्यक्ति बेटा अपने गुरु से भी सीखता है, अपने शिष्य से भी सीखता है, अपने गुरु भाई से भी सीखता है, गुरु बहन से भी सीखता है, अपने माता पिता से भी सीखता है। हर व्यक्ति जो सीखने वाला होता है वो इस पर्यावरण से सीखता है, प्रकृति से सीखता है और भक्तों से सीखता है। तो सीखना एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। पता नहीं आपको किस समय किस चीज़ की जरूरत पड़ जाए और आपको आपके पास वो होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं होगी तो फिर आप मार खाओगे। बहुत सारे मैंने ऐसे भगत देखे जिनकी उम्र बहुत हो चुकी है, पर उनको ये पता ही नहीं, इतनी कॉमन सी चीज़ नहीं पता कि नेगेटिविटी अगर उसके शरीर के अंदर चल रही है तो पॉजिटिविटी को कैसे आगे लेके आए, नहीं पता ये। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इन चीज़ों में। तो आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ बेटा, अगर आप दरबार लगाना चाहते हैं तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी बाबा भोलेनाथ कृपा करें। हर संडे हर हफ्ते दरबार लगता है श्री सिद्धि शक्ति धाम में, फरीदाबाद में। दरबार की अपडेट, दरबार की जानकारी कम्युनिटी टैब यूट्यूब पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर और वीडियो के थ्रू डाल दी जाती है, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो के थ्रू। तो आप देख सकते हैं। दरबार आना चाहते हैं, निःशुल्क दरबार लगता है बाबा जी का। आपको कोई भी परेशानी है, भूत है, प्रेत है, जिन मशान है, घर की समस्या, कुछ भी, आप दरबार आ सकते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर